कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। आशुतोष, आपको लगता है होनी चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि भगवान तो इससे और कुपित हो जाएंगे, ये मानना है स्वामी चक्रपाणी महाराज का। नहीं, देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी एक धार्मिक व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं और उनके धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर जो चीज आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारे पुराणों में, हमारे परंपराओं में, हमारी जो 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 परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसमें साफ तौर पर कहा गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये कण कण में भगवान बसते हैं, ये हमारा हिंदू धर्म है। तो मुझे नहीं लगता कि कांवड़ यात्रा पर अगर कोई किसी तरीके की रोक लग जाए या प्रतिबंध लग जाए तो भगवान और परमात्मा कुपित हो जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। हमारे भगवान, हमारे परमात्मा जो है वो अत्यंत दयालु हैं और वो सारी परिस्थितियों को समझते हैं। अब इससे अलग हम दूसरी बात करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि कांवड़ यात्रा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि जो सीमित तरीके से अगर अनुमति दी जाए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने के सामने जब चार धाम की यात्रा का सवाल पैदा हुआ, तो उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हम आपको सीमित तरीके से भी हम अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अनुमति हमने कुंभ के समय में देखी है कि किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन हुआ और उसकी वजह से किस तरीके से कोरोना फैला पूरे देश के अंदर। तो इस पूरे मामले में जो हमारा संविधान स्पष्ट तौर पे कहता है कि भाई अगर जान है तो जहान है, अगर हम जीवित रहेंगे, अगर लोग जीवित रहेंगे तो धर्म भी बचेगा, राजनीति भी बचेगी, अध्यात्म भी बचेगा, पुराण भी बचेगा, सब कुछ। अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहां से आएगा बीच में? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्यों यह फैसला किया, मेरी तो समझ के बिल्कुल परे है। क्योंकि यही उत्तर प्रदेश है जहां हजारों की संख्या में जिंदा लोगों की लाशों को लोगों ने गंगा नदी में तैरते हुए देखा है। उनके किनारे के जो रेत थे उसमें किस तरीके से लाशों को गाड़ा गया था, और इसमें अधिकांश हिंदू परंपरा के लोग थे। और हिंदू परंपरा के लोग अपनी लाशों को गाढ़ा नहीं करते, अपने शवों को गाढ़ा नहीं करते, उनका अंतिम संस्कार करते, उनका दाह संस्कार करते हैं। तो इससे भी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय अगर वो सबक नहीं लेते हैं तो फिर क्या कहा जाए? मैं नहीं कहता कि राजनीति की वजह से किया जा रहा है, लेकिन अगर अध्यात्म से भी प्रेरित हैं तो भी उन्हें लार्जर जो पिक्चर है उसको ध्यान में रखना चाहिए। और बिना पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल ही नहीं देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्व मोटो ही इस कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो काम है वो सराहनीय है और उसकी सराहना होनी चाहिए। हम सब लोग बीजेपी की आलोचना करते हैं, लेकिन जिस तरीके से धामी जी ने इस पूरे मसले में पहल की है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के और तमाम धार्मिक नेताओं के लिए एक प्रेरणा का प्रसंग बन सकता है, अगर वो उनकी बातों को माने और चले। चक्रपाणी जी, आशुतोष तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए।